नमस्कार मित्रों, मैं नवलेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्त यह आप सभी को पता है कि इस चैनल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों को इंग्लिश के बारे में बताया जाता है। और आज का वीडियो क्लास 12th के लिए है, जो बिहार बोर्ड से रिलेटेड है। और उनमें एक बुक आती है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। देखिए आप, मैं बता दूँ, यहाँ पे मैं लिखा हूँ दोस्त, ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश। क्या है दोस्त? ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश। आपकी आंखों के सामने देख सकते हैं, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है 12th के लिए। 20-20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के देते हैं इससे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, इस वीडियो को सिर्फ देखिएगा मत, कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा, ओके। और ये टोटल क्वेश्चन बाबू पिछले 2009 से लेकर और अभी तक में पूछा गया है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो मत सुनना, सिर्फ लिखना, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आपकी आंखों के सामने फर्स्ट क्वेश्चन है कि द वर्ड ड्रामा, ये शब्द बाबू बहुत ही वीवीआई है। ड्रामा मीन्स क्या होता है? तो ड्रामा मीन्स होता है थिंग डन। ये आंसर है, थिंग डन। एक बार आता है दोस्त कि ड्रामा शब्द किस शब्द से लिया गया है, तो वो भी याद रखना है, ग्रीक से। किससे लिया गया है दोस्त? ग्रीक से। मैं बताया भी, इसके पहले एक वीडियो डाला हूँ, मैं अपलोड किया हूँ वीवीआई ऑब्जेक्टिव का। आप लोग कृपया करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए अब समझ गए ड्रामा का मतलब क्या होता है, थिंग डन। और ड्रामा शब्द कहाँ से है? ग्रीक शब्द से, याद रखना है, ओके ओके। अब चलते हैं दूसरा पर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है माय डियर कि किंग लियर इज रिटेन बाय। किंग लियर किसने लिखा है? तो किंग लियर लिखे हैं हमारे विलियम शेक्सपियर जी। ये नाम याद रखना है। और उनका एक और, ये भी बहुत बार पूछा है, मैकबेथ, जूलियस सीजर, बहुत बार पूछता है। और एक इनके किताब का नाम है ये हेमलेट। ये 4 किताब का नाम रखना विलियम शेक्सपियर का, इसी में से कोई ना कोई पूछता है, ओके। किंग लियर हो, चाहे मैकबेथ हो, हेमलेट हो, या जूलियस सीजर हो, याद रहेगा। बहुत भी यही है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है दोस्त? डैश इज ए विंडो टू द वर्ल्ड। कि विश्व की एक खिड़की बोले तो मतलब कि आप पूरे विश्व का झांकना चाहते हैं, पूरे विश्व के बारे में, विश्व को देखना चाहते हैं, तो किस भाषा से? तो हम इंग्लिश के ही जरिए पूरे विश्व में प्रवेश कर सकते हैं, पूरे विश्व के बारे में जान सकते हैं, ओके। दिस इज वीवीआई क्वेश्चन। अब कह रहा है माय डियर, ये 4 नंबर क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें दो क्वेश्चन छिपा है। ड्यूरिंग द किस शताब्दी को ऑगस्टन एज के नाम से जानते हैं? तो 18th सेंचुरी, यानी यहाँ पे भराएगा 18th सेंचुरी इज ऑल्सो नोन। और पूछता है कि ऑगस्टन एज किस सेंचुरी में प्रसिद्ध है? तो 18th सेंचुरी। और 18th सेंचुरी को किस नाम से जानते हैं? ऑगस्टन एज। दो क्वेश्चन इसमें है, जरूर याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है द लिटरेचर ऑफ द एंग्लो सेक्शंस इज ऑफ। एंग्लो सेक्शन की जो लिटरेचर है वो कितने प्रकार की है? तो ये आंसर यहाँ पे भरना है 2 प्रकार की। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। वीवीआई क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर, ये नोट हम दे दिए, आप याद रखना। इंग्लिश इज स्पोकन अबाउट, कितने लोग के द्वारा अंग्रेजी बोली जाती है? 30 करोड़ 90 लाख, ये आंसर है। इतने लोग के द्वारा लगभग अंग्रेजी बोली जाती है, 30 करोड़ 90 लाख। याद रहेगा आपको? गुड, आई होप आपको याद रहेगा। छठा क्वेश्चन है विलेज सॉन्ग इज रिटन बाय, किसने लिखा है? तो आंसर याद रखिएगा माय डियर, सरोजनी नायडू। बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है, ओके। 7 नंबर क्वेश्चन है डियर कि अनटचेबल, क्या बोलेंगे? अनटचेबल एंड कूली आर रिटन बाय। अनटचेबल एंड कूली किसके द्वारा लिखा गया है? तो हम क्या बताएंगे डियर कि अनटचेबल एंड कूली लिखा गया है आंसर में मुल्क राज आनंद। बता सकते हैं? अनटचेबल एंड कूली आर रिटन बाय मुल्क राज आनंद। कोई दिक्कत? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नोन एज। द मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नोन एज, यानी कि द मेजर लिंग्विस्टिक है उसकी, उसमें सबसे मुख्य जो बड़ी बदलाव हुई थी वो क्या हुई थी? तो आंसर बताएंगे भाई साहब, ये आंसर द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। और द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट किस इंग्लिश में घटित हुआ था? तो ये भी याद रखना क्वेश्चन, मिडिल इंग्लिश में। दो है इसमें। द मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नोन एज द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। और द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट किस इंग्लिश में हुआ था? तो मिडिल इंग्लिश में, याद रहेगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब, नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट है द डेवलपमेंट ऑफ डैश वाज हेल्प्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। यानी कि डेवलपमेंट ऑफ किस इंग्लिश का विकास हुआ था प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की सहायता से। तब भाई बताना है आपको आंसर में ये मॉडर्न इंग्लिश। कौन सा बाबू, मॉडर्न इंग्लिश। ओके, और आप एक क्वेश्चन याद रखना है, इसमें क्वेश्चन का नाम है, और एक क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, पूछता है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का आविष्कार किस इंग्लिश में हुआ था। तो ये भी बोल देना मॉडर्न में। किस में बताएंगे बाबू, मॉडर्न में। ओके, याद रहेगा। अगर ये भी पूछ दे कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का आविष्कार कब हुआ था, तो 1476 में। ये भी याद रखना है। ये सब VVI क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्त कि द रोमांटिक रिवाइवल। कौन सा क्वेश्चन है दोस्त, द रोमांटिक रिवाइवल। द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विद। जब भी रोमांटिक कवि की बात आए तो इनका नाम सबसे ऊपर वाले लिस्ट में रखा जाता है, विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि 20वीं शताब्दी के सबसे महान कवि के लिस्ट में से इनका नाम आता है, जिसका नाम है दोस्त विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं रोमांटिक रिवाइवल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर कि वाज मॉडर्न इंग्लिश सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज। तो बोलना है आपको कि यस मॉडर्न इंग्लिश वाज ए सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज। आंसर यस में दीजिएगा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। दिस इज VVI एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडियन बिलोंग्स टू, इंडियन जो भारतीय हैं हम लोग किस फैमिली से, किस से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग हैं इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसीलिए भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है और विभिन्न प्रकार के लोग भी रहते हैं। वेस्ट इंडीज टाइप के रहते हैं, इंग्लैंड के लोग रहते हैं, यानी कहीं काले हैं, कहीं गोरे हैं, कहीं मिक्स हैं, ठीक है। हर प्रकार के लोग रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि 13 नंबर, द गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वाज द एरा ऑफ। गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर किसके नाम से जानते हैं, तो आंसर बोला है किंग अल्फ्रेड। क्या बोला है दोस्त, किंग अल्फ्रेड। याद रहेगा, किंग अल्फ्रेड। बहुत ही VVI क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है, बहुत बार पूछ चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। देखिएगा आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, जैसे ही हमारा ओल्ड इंग्लिश समाप्त हुआ, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, उसके बाद उन लोगों की योगदान शुरू हुई और उनकी कहानी इतिहास शुरू हो रही है। तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट टुक प्लेस इन 1066। याद रहेगा, ये VVI आंसर याद रखना। ओके, बहुत बार पूछा है, बहुत बार। और नेक्स्ट भाई साहब क्वेश्चन है, चित्रा वाज रिटन। चित्रा वाज रिटन किसके द्वारा लिखा गया चित्रा, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और आपसे मैं बता दूं, रविंद्रनाथ टैगोर का सबसे फेमस ये भी किताब पूछता है कि गीतांजलि किसने लिखा है। तो गीतांजलि भी लिखे हैं वही रविंद्रनाथ टैगोर, और इसी बुक के लिए उनको ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। ओके, नोबेल प्राइज मिला था। और किसके लिए मिला था, इसी बुक से लिया गया हम लोग का जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। यह जो राष्ट्रगान है इन्हीं की किताब से लिया गया, गीतांजलि से। और गीतांजलि के लिए बहुत मशहूर हुए थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो इनका दोनों किताब याद रखना है, चित्रा और गीतांजलि। तो ये बाबू VVI क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, क्या बोलते हैं, सोचिए कि विनती है कि आप इन तमाम क्वेश्चनों को माय डियर अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। और मैं नॉलेज सर आप सभी से वादा करता हूं कि मैं VVI जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं बाबू, आपके स्टोरी ऑफ इंग्लिश के या रेनबो पार्ट 2 के, प्रोज से हो या पोएट्री से हो, मैं सबको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से आपके पास उपलब्ध कराऊंगा। ओके, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा अंत तक और लिख लीजिएगा, और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए।